हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज का टॉपिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन। इट इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ यूनिट इकोलॉजी। हमने लेक्चर 7 तक किया है, जिसमें से पहले वाले सभी टॉपिक्स कवर हैं एंड दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर पॉपुलेशन इंटरेक्शन। इसके बाद हम कुछ नीट के लिए MCQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन इंटरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए बेटा, आप सभी को पता है हमारे आसपास हमारे एनवायरनमेंट में इतनी सारी तरह के ऑर्गेनिज़म्स जो है रहते हैं। ठीक है, इतनी सारी तरह के ऑर्गेनिज़म है, इतनी सारी तरह की स्पीशीज़ हैं, तो उनके बीच में किस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, वो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है, और एक दूसरे के लिए नेगेटिव यानी कि डेट्रीमेंटल भी हो सकता है, और कई बार ऐसे होता है कि न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ पॉपुलेशन इंटरेक्शन? इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज़। इसको इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन भी हम लोग बोल सकते हैं। जब भी दो स्पीशीज़ आपस में इंटरेक्ट करेंगी, ठीक है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस बेनिफिशियल इंटरेक्शन। ठीक है, बेनिफिशियल इंटरेक्शन से स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सपोज वी हैव टू स्पीशीज़ ए एंड बी। अगर दो स्पीशीज़ है बेटा और दोनों पे ही पॉजिटिव अफेक्ट है एक दूसरे का, ठीक है, स्पीशीज़ ए एंड बी बोथ आर बेनिफिशियल फॉर ईच अदर, तो इस तरह की इंटरेक्शन को हम कहेंगे म्यूचुअलिज्म। ठीक है, म्यूचुअलिज्म कहेंगे। लेकिन अगर एक स्पीशीज़ पे बेनिफिशियल इफेक्ट है और दूसरी पे कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, तो इस तरह की इंटरेक्शन को हम कहेंगे कमेंसलिज्म। ठीक है, चलिए, तो म्यूचुअलिज्म में जिसमें स्पीशीज़ ए एंड बी बोथ हैव पॉजिटिव अफेक्ट, दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड सिम्बायोसिस। इसको हम सिम्बायोसिस भी बोलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन मेंबर्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज़ कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। दोनों ही स्पीशीज़ एक दूसरे पर इक्वली डिपेंडेंट होगी। ठीक है, दोनों ही स्पीशीज़ इक्वली डिपेंडेंट होगी। दैट मीन्स जैसे कि इसको हम कहेंगे ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, यानी कि दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइकेंस इज यू कैन से इट इज़ हैविंग अ म्यूचुअलिज्म बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। अगर एल्गी और फंजाई दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल एसोसिएशन में रह रहे हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड लाइकेन। ठीक है, उसको हम कहेंगे लाइकेन। यहाँ पे आपको पता है एल्गी इज हैविंग क्लोरोफिल, तो वो फोटोसिंथेसिस करेगी, एंड फंगल हैव हाइफे फिलामेंटल स्ट्रक्चर जो उसको वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते बेटा, वन मोर एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म इज माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा में क्या है? माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। ठीक है, आपको पता है जिम्नोस्पर्म्स में जैसे एग्जांपल पाइनस है, तो वहाँ पे दे डोंट हैव एनी रूट हेयर, और इफ़ रूट हेयर्स आर प्रेजेंट दे आर पुअरली डेवलप्ड। तो वहाँ पे जब फंजाई उनके रूट्स के बाहर या अंदर ग्रो करती है, इट मे बी एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा, तो इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सो ये भी एक तरह का म्यूचुअल एसोसिएशन है, क्योंकि यहाँ पे फंजाई को भी फ़ायदा है। फंजाई को क्या फ़ायदा है कि जो भी शुगर्स या जो भी एक्सीडेटरी सब्सटेंस जो उसके रूट्स से रिलीज़ होता है, तो फंजाई कैन यूज़ दैट एज अ फूड, और इसको शेल्टर भी वहाँ मिल रहा है। ठीक है, और भी एग्जांपल्स आप म्यूचुअलिज्म के देख सकते हो, प्लांट्स और एनिमल्स में भी देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए, दिस इज़ एग्जांपल ऑफ को इवोल्यूशन। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है को इवोल्यूशन, जहाँ दोनों ही स्पीशीज़ एक साथ इवॉल्व हो रही हैं। जैसे कि प्लांट्स नीड हेल्प ऑफ एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन। आपको पता है डिफरेंट टाइप्स के एनिमल, दैट मे बी बर्ड, दैट मे बी इंसेक्ट्स, तो पॉलिनेशन के लिए या सीड डिस्पर्जल्स के लिए प्लांट्स को एनिमल्स की ज़रूरत होती है। नाउ अब प्लांट्स को फ़ायदा हो जाएगा एनिमल्स से कि उनका पॉलिनेशन हो जाएगा, और एनिमल्स को क्या फ़ायदा होगा? एनिमल्स गेट रिवार्ड इन रिटर्न। एनिमल्स को रिवार्ड मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर एंड पॉलन गेन्स। ठीक है, नेक्टर उनको मिलेगा, जैसे हनी भी है, नेक्टर से दे कैन प्रिपेयर देयर हनी, एंड पॉलन गेन्स इज़ वेरी एनर्जेटिक इन नेचर। ठीक है, तो न्यूट्रेंट्स एब्जॉर्ब करने में हम कहें कि पॉलन गेन न्यूट्रिटिव होते हैं नेचर में, एनर्जी का भी बहुत अच्छा सोर्स है। तो नेक्टर एंड पॉलन गेन्स आर जनरली रिवार्ड फॉर एनिमल्स। तो यहाँ एनिमल्स एंड प्लांट दोनों को ही फ़ायदा हो रहा है, तो दिस इज़ एग्जांपल ऑफ को इवोल्यूशन। इसके साथ साथ कई बार प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्पीशीज़ एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल ही पूरी नहीं कर पाती है। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे फिग ट्री एंड वास्प की बात करेंगे स्टूडेंट। फिग ट्री एंड वास्प की अगर हम बात करते हैं, जस्ट वेट, हाँ, फिग ट्री एंड वास्प। तो यहाँ पे क्या है बेटा, फिग ट्री एंड वास्प
बोथ कैन नॉट कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल। देखिए यहाँ पे फिग ट्री रिक्वायर वास्प फॉर देयर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए फिग ट्री को वास्प की ज़रूरत है यहाँ पे। और वास्प क्या करती है, फिग ट्री में एग लेइंग करती है, ठीक है। फिग ट्री के जो फ्रूट्स होते हैं वहाँ पे वो ओविपोजिशन, दैट मीन्स एग लेइंग करती है। तो और ना केवल वो वहाँ एग लेइंग करती है, इट ऑल्सो यूजेज डेवलपिंग सीड विद द फ्रूट्स फॉर नरिशमेंट ऑफ इट्स लार्वा, ठीक है। क्योंकि उसने अपने एग लेइंग करी है फ्रूट्स में, तो फ्रूट्स में ही अंदर ही वो न्यूट्रिशन भी उनको मिल जाएगा। तो दोनों पर्पस सॉल्व हो गए उसके वास्प के। यहाँ पे एग लेइंग का भी सेफ उसको प्लेस मिल गया एक एग लेइंग के लिए, और दूसरा उसको न्यूट्रिशन भी कहीं ना कहीं मिल गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं तो फिग ट्री एंड वास्प की कैसी तरह की इवोल्यूशन आपने देखी बेटा, दैट इज़ अ एग्जांपल ऑफ को इवोल्यूशन, म्यूचुअल है दोनों का। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, बीज एंड ऑर्किड फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा सेक्सुअल डायलेक्ट का केस है, हमारी एनसीईआरटी में भी गिवन है। सेक्सुअल डायलेक्ट क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो फ्लावर की पेटल है, फ्लावर की एक पेटल है दैट रिजेंबल्स टू फीमेल बी, वो फीमेल बी जैसी दिखती है मार्किंग में और कलर में। तो जब मेल बी वहाँ आती है तो उसको लगता है, मेल बी वहाँ आता है तो उसको लगता है कि इट इज़ अ फीमेल, तो इट स्टार्ट सीडो कॉपुलेशन, वो सीडो कॉपुलेशन स्टार्ट कर देता है और उसकी वजह से पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली दैट इज़ नॉट अ फीमेल बी, वो क्या थी बेटा, वो एक पेटल है जो फीमेल बी की तरह नज़र आ रही है। सो बी एंड ऑर्किड फ्लावर, ये भी एक तरह के म्यूचुअलिज्म आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे दोनों को क्या फ़ायदा हो रहा है, बी फ्लावर का तो यहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है, और बी को एक सेक्सुअल हम कहेंगे एक फॉल्स सेक्सुअल, यहाँ पे हम कहेंगे दे हैव अ फॉल्स सेक्सुअल डिसीट और सीडो कॉपुलेशन में हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए वन मोर एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव इंटरेक्शन इज कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में क्या होगा, वन इज़ हैविंग बेनिफिट, एक को फ़ायदा हो रहा है और एक को ना तो फ़ायदा हो रहा है ना ही कोई नुकसान हो रहा है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज गॉन बेनिफिटेड एंड अदर ऑलमोस्ट अनइफेक्टेड, दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम कर सकते हैं एपिफाइट्स। कुछ स्मॉल प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, दूसरे बड़े ट्रीज पे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। स्मॉल प्लांट लाइक ऑर्किड दे स्टार्ट ग्रोइंग ऑन मैंगो ट्री एंड अदर ट्रॉपिकल ट्रीज, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो भी ट्रीज़ है। तो वहाँ पे उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, वहाँ उनको लाइट का और थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन मैंगो ट्री को यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे एपिफाइट जो होगा, जो प्लांट छोटा प्लांट जो दूसरे प्लांट पे ग्रो कर रहा है उसको फ़ायदा है, और मैंगो ट्री को यहाँ कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है, नो बेनिफिट नो हार्म। वन मोर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जैसे शार्क की बॉडी पे आपने देखा होगा बहुत सारी सकर फिश अटैच होती है। तो शार्क को कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन सकर फिश को एक तो फूड अवेलेबल हो रहा है, जो भी शार्क खाती है या जो भी थोड़ा बहुत बचता है तो वो उसको मिल जाता है, ठीक है। और फूड रिसोर्सेज उसको, मतलब जहाँ जहाँ शार्क जा रही है तो वो फूड अवेलेबल होता रहता है, उसको सेफ्टी भी है। अच्छा, व्हेल के ऊपर बर्नाकेल्स ग्रो होना, या कैटल्स के साथ जो है इर्गिड बर्ड्स का रहना, या फिर सी एनिमोन के ऊपर क्लोन फिश का, तो ये सभी एग्जाम्पल हैं कि एक इसमें बेनिफिट, एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को कोई फ़ायदा यहाँ पे नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल द इर्गेट एंड कैटल हैव क्लोज एसोसिएशन, ठीक है। क्लोज एसोसिएशन है, यहाँ पे क्या होगा, वैसे तो जो बर्ड्स है दे कैन नॉट कैच इंसेक्ट्स, लेकिन जैसे जैसे एनिमल ग्रेजिंग के लिए आगे बढ़ता है तो जो भी वहाँ पे ग्रासेज में जो भी इंसेक्ट्स होते हैं वो उड़ते हैं, तो वो बर्ड कैन ईजिली कैच देम, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए बेटा, अगर हम सी एनिमोन और क्लोन फिश की यहाँ पे एसोसिएशन देखें तो यहाँ पे फ़िश को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिल रही है उसके प्रीडेटर से, क्योंकि सी एनिमोन्स हैविंग अ स्टिंगिंग टेंटाकल दैट हेल्प्स क्लोन फिश टू गेट प्रोटेक्ट फ्रॉम द प्रीडेटर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सी एनिमोन को क्लोन फिश से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो हमने पॉजिटिव इंटरेक्शन की अभी तक बात की। हमने पॉजिटिव इंटरेक्शन में देखा वेदर इट इज़ म्यूचुअलिज्म, उसको सिम्बायोसिस भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर हमने कॉमेंसलिज्म की बात की और हमने डिफरेंट एग्जांपल्स भी यहाँ पे किए, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेगेटिव टाइप ऑफ इंटरेक्शन, जिसको डेट्रीमेंटल टाइप ऑफ इंटरेक्शन। अब ये कई एग्जांपल इसके देखने को मिलेंगे। प्रीडेशन, जहाँ पे शिकारी और शिकार वाला, कि गोट एंड लॉयन है तो गोट को वहाँ नुकसान हो रहा है और लायन को वहाँ फ़ायदा होगा। पैरासिटिज्म, जैसे हेयर लाइस है, हेयर लाइस है तो या अगर वो एक्टोपैरासाइट है, एंडोपैरासाइट मतलब कोई ऑर्गेनिज्म हॉर्स की बॉडी को अंदर रह रहा है और अंदर ही यूज़ कर रहा है, जैसे टेप वॉर्म है, ठीक है, या लीवर फ्लूक है। और कंपटीशन में क्या होगा, दोनों का ही नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। एमेंसिलिज्म में एक स्पीशीज़ को फ़ायदा हो रहा है और एक को कोई फ़ायदा या नुकसान कुछ नहीं है। सो यू कैन सी
दैट वन स्पीशीज हैविंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड अदर हैविंग नेगेटिव इम्पैक्ट। तो इस तरह के इंटरेक्शन इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। कमिंग टू प्रीडेशन, प्रीडेशन इन दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन वन स्पीशीज किल्स द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। ठीक है, टाइगर ने डियर को मार दिया, किस लिए मार दिया भाई? खाने के लिए। ठीक है, इट कैचेज एंड किल द ऑर्गेनिज्म, सो दैट डियर इज प्रे हेयर और टाइगर यहाँ क्या है? प्रीडेटर है। तो टाइगर को यहाँ फ़ायदा हो रहा है, उसको फूड मिल गया, और डियर को यहाँ नुकसान है, उसकी जान चली गई। आगे देखिए, दिस इज ऑल्सो गिवन इन अवर एनसीईआरटी, प्रीडेटर्स एक्ट एज कंडक्ट्स, वो एक सोर्स का काम करें, एनर्जी ट्रांसफ़र का काम करें एक टॉपिक लेवल से। देखिए, वी नो दैट सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सन की एनर्जी को लेने वाले सबसे पहले प्लांट्स हैं जिनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, एंड प्रोड्यूसर्स आर इटन बाय हर्बीवोर्स एंड देन हर्बीवोर्स आर इटन बाय कार्निवोर्स। सो यू कैन सी हाउ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टेक प्लेस फ्रॉम वन टॉपिक लेवल टू अनदर, एक टॉपिक लेवल से अगले टॉपिक लेवल पे एनर्जी। तो यहाँ पे प्रीडेटर्स किसका काम करें कनेक्ट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक लेवल्स में एनर्जी का ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, प्रीडेशन ऑल्सो कीप द पॉपुलेशन ऑफ प्रे स्पीशीज अंडर कंट्रोल। यस, कई बार अगर कोई एक स्पीशीज़ दूसरे स्पीशीज़ को, कई बार बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं कि अगर हमें वीड्स को कंट्रोल करना है तो ऐसे इंसेक्ट्स या ऐसे बैक्टीरिया हमने इंट्रोड्यूस कर दिए जो उस वीड्स को किल कर देंगे, या ठीक है, तो इस तरह के मेथड्स तो ये नेचर में भी देखने को मिलता है। जैसे वन मॉथ इज़ देयर, एक मॉथ है जिसको कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर बोलते हैं। तो वंस अ वाइल क्या हुआ कि 1920s में द प्रिकली पियर कैक्टस इन ऑस्ट्रेलिया स्प्रेड इन, बहुत ज़्यादा जगह तक वो फैल गया था। तो फिर वहाँ पे जब मॉथ इंट्रोड्यूस हुआ तो मॉथ ने उसकी जो कैक्टस है उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ प्रीडेशन हेयर। ठीक है, अगर ये कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर ना हो तो इस कैक्टस को जो इसकी ग्रोथ इतनी अनकंट्रोलेबल हो गई थी तो उसको रोकना बहुत ही मुश्किल था। नेक्स्ट देखिए बेटा, इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी, अगर हम अगर देखें अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में देखें जहाँ पे स्टारफिश जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर का काम कर रही है। तो वही है, प्रीडेटर होने से एक स्पीशीज़ अगर प्रीडेटर है तो प्रे की पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर प्रे ही ना रहेगा तो प्रीडेटर कैसे रहेगी? यानी कि अगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाए, सारे अगर सारा डियर को या सारे हर्बीवोर्स को किल कर दिया जाए तो कार्निवोर्स का काम कैसे चलेगा? ठीक है, अल्टीमेटली हर्बीवोर्स आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स दैट आर टेकिंग एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, तो वही है कि अगर प्रीडेटर्स अगर एक्सटेंड हो जाते हैं तो प्रे भी एक्सटेंड हो जाएगा, प्रे एक्सटेंड होता है तो प्रीडेटर भी एक्सटेंड हो जाएगा, प्रीडेटर को फूड ही नहीं मिलेगा ड्यू टू लैक ऑफ फूड। देन प्रीडेटर्स आर जनरली प्रोडेंट, प्रोडेंट का मतलब तो क्लेवर, प्रीडेटर्स बड़े ही क्लेवर हैं। क्लेवर क्यों हैं? ठीक है, देखिए कुछ एग्जांपल से आप समझते हैं। कुछ स्पीशीज़ हैं इंसेक्ट्स की और फ्रॉग की, वो कॉमोफ्लेज शो करती है, मतलब कॉमोफ्लेज का मतलब छुप जाते हैं। ठीक है, छुप जाते हैं अपने बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड के जैसे कलर बना लेंगे। जैसे मोनार्च बटरफ्लाई देखें, मोनार्च बटरफ्लाई का टेस्ट है, टेस्ट ये डिसटेस्टफुल हो जाती है, मतलब इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये लार्वल स्टेज में एक पॉइजनस वीड को फीड करती है। सो मोनार्च बटरफ्लाई इज़ वेरी डिसटेस्टफुल टू इट्स प्रीडेटर्स बिकॉज ऑफ केमिकल्स एक्वायर बाय फीडिंग बाय द पॉइजनस वीड इन लार्वल स्टेज। सो इसको जो है इट विल नॉट ईटन बाय प्रीडेटर। ऐसे ही हम एशिया की बात करें, कीकर की बात करें, कैक्टस की बात करें, तो इनमें नेचुरली इनमें थ्रोन्स होते हैं, कांटे होते हैं, तो हर्बीवोर्स इनको नहीं खाएंगे। कैलोटॉपिस एक पौधा है, आग का जो पौधा है, ठीक है, इट हैव हाईली पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। तो अगर इसको भी अगर ये एनिमल्स हर्बीवोर्स अगर इसको खाते हैं तो उनको थोड़ा सा क्या होता है, उनको थोड़ा सा मतलब ऐसे नशा टाइप उनको अगर हो जाएगा, सो दे विल नॉट टेक दिस टाइप ऑफ प्लांट। ठीक है, कैलोटॉपिस से उनको थोड़ा सा एबनॉर्मल फील होगा तो दे विल। इसी तरीके से बेटा और भी प्लांट में आप देखते हैं, टबैको के अंदर निकोटीन है या कैफीन है टी के अंदर, या क्यूनिन है सिनकोना ट्री जिससे हम एंटी कैंसर ड्रग भी बनाते हैं, ओपियम है पॉपी प्लांट के अंदर। तो ये सारे केमिकल्स एक्चुअली डिफेंस मेथड है जो नेचर ने उनको दिया है। नेक्स्ट, वन मोर टाइप ऑफ इन पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन कॉम्पिटिशन। आपको पता है कॉम्पिटिशन जब भी दो स्पीशीज में होगा इट विल बी हैविंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बोथ।
सो इन दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन बोथ स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर क्लोजली रिलेटेड, दोनों ही क्लोजली रिलेटेड है। दे कम्पीट फॉर सेम रिसोर्सेज, ठीक है, एंड डाटा लिमिटिंग। लेकिन हमेशा ये भी नहीं है कि वो कई बार कैसा होता है टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज होती है तब भी वो सेम रिसोर्स के लिए ही कम्पीट कर रही होती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हो, क्योंकि जैसे इंटरफेरेंस कंपटीशन में हम देखें जहाँ पे रिसोर्सेज भी लिमिटेड नहीं है लेकिन वहाँ पे एक स्पीशीज़ की फीडिंग एबिलिटी कम है, दूसरे की ज़्यादा है, तो इस वजह से भी वहाँ पे कंपटीशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। एंड अगर आप साउथ अमेरिकन लेक में देखें फ्लेमिंगो एंड फिशेस, फ्लेमिंगो जो वहाँ पे माइग्रेटर्स की तरह आते हैं और फिशेस जो वहाँ पे रेजिडेंट है, वहीं की रहने वाली है, उसी लेक में मिलती हैं। तो अगर आप इन दोनों के बीच में कंपटीशन देखें तो ये अनरिलेटेड स्पीशीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज नहीं है, फिर भी वो एक ही तरह के फूड के लिए जू प्लैंक्टॉन्स पे फीड करती है दोनों, तो दोनों एक ही फूड के लिए कम्पीट कर रही हैं। ओके, सो कंपटीशन क्या है? कंपटीशन इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज, कंपटीशन को ज़्यादा अच्छे से अगर हमें डिफाइन करना है, सो व्हाट इज़ कंपटीशन? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज दैट इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज इट लोवर्स द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज, ठीक है। एक स्पीशीज़ की फिटनेस इतनी अच्छी है या इतने अच्छे से वो सर्वाइव कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो दूसरा स्पीशीज़ खुद ही एलिमिनेट हो जाएगी। और एक प्रिंसिपल भी है जिसको गॉज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं, गॉज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी उसको बोलते हैं। क्या कहते हैं ये प्रिंसिपल? इट स्टेट्स दैट टू क्लोजली स्पीशीज कम्पीटिंग फॉर सेम रिसोर्सेज, अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो सेम रिसोर्स के लिए कम्पीट कर रही हैं वो एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, उसमें से जो इन्फीरियर होगी वो अपने आप ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अबिंडन टॉर्टोइज इन गैलोपस आइलैंड बिकम एक्सटेंट विद इन अ डिकेड आफ्टर गोट वन इंट्रोड्यूस इन दैट आइलैंड। तो उस आइलैंड में बेटा पहले जब ये टॉर्टोइज अकेले रहते थे तो वो आराम से अपना ग्रास फीड करते थे, ठीक है, घास या जो भी, क्योंकि ये भी हर्बीवोर्स की तरह ही रहते हैं, ठीक है, ग्रास और प्लांट्स इन सब पे फीड करते हैं, लीव्स वगैरह पे। तो जब वहाँ पे गोट आई तो उन्होंने जब एक्टिवली ग्रेजिंग स्टार्ट की तो इनको प्रॉपर तरीके से फूड या ये सब चीज़ें नहीं मिली, सो उस वजह से क्या हुआ, ये वहाँ से एक्सटेंट हो गए। सो वी कैन से और या और दूसरा तरीका है कॉम्पिटिटिव रिलीज़ का। कॉम्पिटिटिव रिलीज़ का क्या मतलब है? कॉम्पिटिटिव रिलीज का क्या मतलब है? स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल जोग्राफिकल एरिया, या यही है कि एक ये दोनों अपना स्पीशीज़ ए और बी जो दोनों हैं, अगर उनको कंपटीशन से बचना है तो वो अपना अपना एरिया डिफाइन कर ले कि इस जोग्राफिकल एरिया में एक स्पीशीज़ रहेगी, इसमें दूसरी, तो उस वहाँ कंपटीशन से बचा जा सकता है। सो दैट इज़ द केस ऑफ कॉम्पिटिटिव रिलीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हर्बीवोर्स एंड प्लांट्स, दे आर अफेक्टेड बाय कॉम्पिटिशन बट नॉट एज सच कार्निवोर्स आर अफेक्टेड, ठीक है। हर्बीवोर्स और प्लांट्स पे ज़्यादा अफेक्ट कंपटीशन का आता है, कार्निवोर्स में इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं आता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल की हम बात करेंगे, दैट इज़ कॉर्नेल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट ऑन रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। ये स्कॉटलैंड में जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये क्या था? लार्जर एंड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बर्नाकेल जो स्पीशीज़ थे वो इंटरटाइडल एरिया में डोमिनेट कर रहे थे, और जिसकी वजह से स्मॉलर बर्नाकेल की जो स्पीशीज़ थी दैट इज़ कैथिमेलस, तो वो वहाँ से खुद ही एक्सटेंट हो गई। दिस इज़ द केस ऑफ यू कैन से जहाँ पे सुपीरियर स्पीशीज़ एलिमिनेट्स द इन्फीरियर स्पीशीज़। नेक्स्ट इज रिसोर्स पार्शनिंग। रिसोर्स पार्शनिंग क्या है भाई? इफ़ टू स्पीशीज़ कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स, अगर दोनों का जो रिसोर्स उनको यूज़ करना है वो सेम है, ठीक है, तो वो कंपटीशन से कैसे बच सकते हैं अगर उनका फीडिंग टाइम डिफरेंट है? तो इसको आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे मार्क ऑथर ने एक्सप्लेन किया, 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बलर्स लिविंग ऑन द सेम ट्री वर एबल टू अवॉइड कॉम्पिटिशन, ठीक है, कि 5 सेम मतलब क्लोजली रिलेटेड वार्बलर की स्पीशीज़ थी, ठीक है, जो कि जो सेम ट्री पर रह रही हैं, लेकिन वो कंपटीशन नहीं है उनके बीच में कोई भी, वो एक साथ रह रही है, लेकिन उनमें बिहेवियर डिफरेंस है या उनकी एक्टिविटी का समय जो है डिफरेंस है, तो दैट्स वाई they can easily manage to live together. Next type of negative type of interaction population, that is parasitism. Parasitism आपने पढ़ा है, parasite are the organism that uses the body of host organism for their food and shelter. तो पैरासाइट यूजेज द होस्ट बॉडी बट इट विल नॉट किल द होस्ट बॉडी, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करेगा। अब पैरासाइट बाहर भी रह सकता है, बॉडी के अंदर भी, बाहर है तो एक्टो पैरासाइट, अंदर है तो एंडो पैरासाइट।
एक्टोपैरासाइट का एग्जांपल करेंगे जैसे कि हेयर लाइस, सर में जो होते हैं तो वो बाहर ही रहती है सर पे, और बाहर ही जो है उनका फीडिंग रहता है, खाने पीने का रहता है, ठीक है। लेकिन टेप फॉर्म अगर पेट में कीड़े हैं या लिवर फ्लूक है, सो दे विल यूज़ द होस्ट बॉडी इनसाइड, वो अंदर रहते हैं, अंदर ही उनकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के पैरासाइट्स को और एंडोपैरासाइट्स जो होते हैं बेटा, दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स एज एडहेसिव ऑर्गन, जो उनको अटैच होने में हेल्प करता है होस्ट बॉडी के साथ, तो इनको हम सकर्स या हुक्स भी कह सकते हैं। प्लांट्स में अगर हम पैरासिटिज्म का एग्जांपल देखें तो कसकुटा, अमरबेल इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल, ठीक है। अमरबेल क्या करते हैं बेटा, ये जो अमरबेल पैरासिटिक प्लांट है, इट ग्रो ऑन हेज प्लांट, दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर जाता है और अपनी जो है उसी होस्ट प्लांट से ही अपना न्यूट्रिशन लेता है। नाउ अब पैरासाइट बेटा किल नहीं करता होस्ट बॉडी को, लेकिन कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट तो वहाँ होगा। सो व्हाट विल इट अफेक्ट, हाउ कैसे अफेक्ट करेगा, इट रिड्यूसेस द सर्वाइवल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट एंड रिड्यूसेस द पॉपुलेशन ऐसे। तो ये कहीं ना कहीं सर्वाइवल को, होस्ट के सर्वाइवल को, उसकी ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट, अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म, एंड दिस टाइप ऑफ पैरासिटिज्म इन विच अ पैरासिटिक बर्ड लेज इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ होस्ट। यहाँ पे एक बर्ड चुपके से अपने एग्स को ले कर देता है दूसरे बर्ड के नेस्ट में, और उसकी देखभाल कौन करता है? जैसे एक एग्जाम्पल की बात करेंगे, कुकू बर्ड, कोयल को आपने देखा होगा, कोयल कभी नेस्ट नहीं बनाती, अपना घोंसला नहीं बनाती, वो क्या करती है, अपने एग्स को क्रो के नेस्ट में लेकर देती है। अब क्योंकि रिजेम्बलेंस है दिखने में भी क्रो में और कुकू बर्ड में, या उनके एग्स भी सिमिलर ही हैं, तो क्रो उसकी देखभाल करता है सारे एग्स की, और एग हैचिंग के बाद पता लगता है कि आधे तो उसमें से कुकू बर्ड है। तो दिस टाइप ऑफ पैरासिटिज्म, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है एग लेइंग के लिए दूसरे का ऑर्गेनिज्म का नेस्ट यूज़ कर रहा है और वही उसको इंक्यूबेट कर रहा है, वही उसको उसकी केयर कर रहा है। सो दिस टाइप ऑफ पैरासिटिज्म इज स्पेसिफिकली कॉल्ड ब्रूड पैरासिटिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू कैन ईजिली सी यू कैन से अगर ब्रीडिंग सीजन है तो समर सीजन में ज़्यादातर होता है, तो यू कैन सी द कुकू बर्ड एंड क्रो हैविंग अ नियर बाय अ सेम ट्री, ठीक है, एक ही ट्री के आसपास वो नज़र आएंगे। तो दैट इज़ द रीज़न दैट कुकू बर्ड इज़ यू कैन से looking for the chance to lay its egg in the crow nest. नेक्स्ट नेगेटिव टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज़ एमेंसिलिज्म। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक स्पीशीज़ पे तो नेगेटिव इम्पैक्ट है, दूसरी पे कोई इफेक्ट नहीं है। वन इज़ नेगेटिवली अफेक्टेड एंड अदर हैव नो इफेक्ट, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज इनहिबिटेड बाय टॉक्सिक सिक्रीशन, एक स्पीशीज़ की ग्रोथ ही रुक जाएगी टॉक्सिक की सिक्रीशन की वजह से दूसरे, जैसे पार्थेनियम ग्रास, ठीक है, इसको कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज करता है जिससे आसपास के प्लांट्स की ग्रोथ को कहीं ना कहीं तो ये वीड की तरह है, तो और इसी पॉलन ग्रेन्स भी एलर्जी कॉज करते हैं जिसको हे फीवर बोलते हैं। तो ये आसपास के प्लांट्स की ग्रोथ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। और एक बहुत एग्जांपल आप अच्छा देखेंगे बैक्टीरिया के केस में होता है बेटा, कुछ बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो प्लाज्मिड्स एक कोल प्लाज्मिड है बैक्टीरिया के अंदर। तो ये क्या करता है, कोल प्लाज्मिड एक केमिकल रिलीज़ करता है, उस केमिकल का नाम है कॉलिसिन। तो ये कोल प्लाज्मिड जिस भी बैक्टीरिया के अंदर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ई कोलाई के अंदर, तो किसी भी बैक्टीरिया के अंदर जिसके अंदर भी कोल प्लाज्मिड होगा तो ये कॉलिसिन रिलीज़ करेगा, और वो कॉलिसिन किसी और बैक्टीरिया को, किसी और माइक्रोब को आसपास ग्रो होने नहीं देगा। तो ये कैसा इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। जिस बैक्टीरिया के अंदर ये प्रेजेंट है, ठीक है, उसको तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, चाहे दूसरा बैक्टीरिया वहाँ ग्रो करे या ना करे, लेकिन दूसरा बैक्टीरिया या दूसरा माइक्रोब जो नहीं ग्रो कर पा रहा है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। सो आज हमने बेटा डिस्कस किया ऑल द टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन। हमने सभी पॉपुलेशन इंटरेक्शन यहाँ पे डिस्कस की, दैट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, ठीक है। तो न्यूट्रल में वही है कि अगर दोनों ऑर्गेनिज्म में से किसी पे भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है तो उसको हम न्यूट्रल बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉपुलेशन इंटरेक्शन. I hope this lecture is helpful for you all. So if you like this video, so please hit the like button and do positive comments in comment box. ठीक है ना. कुछ students ऐसे हैं that are not having these lectures, they are not seeing these lectures but commenting on the lectures. So do positive comment if you want to do that, if you ask something, and do share and subscribe with your friends. Okay, goodbye.